हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम 2 टॉपिक समझने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा बेड डेट से रिलेटेड एंड अनदर टॉपिक इज बेड डेट्स रिकवर्ड। तो सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, देन उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पे आएंगे। तो बेड डेट्स मीन्स व्हाट? एक एग्जांपल लेते हैं। ये है राम और राम है सेलर। ठीक है। ये है मोहन और मोहन है बायर। अब हमें एग्जाम्पल क्या लेना है कि राम ने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए और मोहन को 10,000 रुपीज पे करना था। तो अब क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? राम की बुक्स में मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज, राइट। एंड लेट्स से बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर के पास मनी नहीं है ये अमाउंट रीपे करने की। और सेंटेंस हमारे पास इस डिफरेंट केसेस में गिवन हो सकता है। सेंटेंस फर्स्ट ये हो सकता है कि ऑल द अमाउंट इज नाउ बेटेड्स। सेकेंड सेंटेंस हमें ये हो सकता है कि ओनली 60% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट एंड द पर्सन इज एबल टू रीपे मनी एट 60 पैसे इन ए रूपी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले राम के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो जो 10,000 रुपीज मोहन ने मना कर दिया देने से, मोहन नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो ये राम के लिए क्या है? इज दिस लॉस और इज दिस प्रॉफिट? आप पहले ये समझो। ऑब्वियसली दिस वन इज द लॉस फॉर द राम, राइट। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, the rule of nominal account, debits should be debited because debit the all expenses and losses. So debits account debit to Mohan. So this will be the journal entry in the books of Ram in first case. Clear? And in the second case, 60 paise in a rupee, it means only 60% amount is received from the Ram, and out of 10,000, 60% will be 6,000. So Ram is receiving 6,000 rupees from the Mohan, and the 4,000 rupees will be considered as bad debts. ये अमाउंट अभी राम को नहीं मिलेगी, ये अमाउंट डूब गई है, तो दिस विल बी bad debts. So the next journal entry will be cash account debit. कितना कैश रिसीव हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे. Bad debts account debit, कितना अमाउंट bad debt हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे. And the total amount due from the RAM हम मेंशन करेंगे इस तरीके से. Cash account debit, why? Debit what comes in. Bad debts account debit, why? Because debit the all expenses and losses to Mohan, the net amount due from Mohan, right? As we know, we have 3 accounts: personal account, real account and nominal account. ये तीनों भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में. रियल अकाउंट हमारा इंप्लीमेंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स के ऊपर. नॉमिनल अकाउंट हमारा इंप्लीमेंट होता है बेसिकली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, इन सब के ऊपर. और पर्सनल अकाउंट की बात करें, विच इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स पे. ठीक है, आपको क्लियर है? Journal entry which is related to bad debts. Now bad debts recovered. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया कि 6,000 हमें कैश रिसीव हो गया और सेकेंड केस में 4,000 अमाउंट हमारी बेड डेट्स थी. So now let's say after 1 year, so now Mohan is capable to repay the money and he is repaying this 4,000 rupees to Ram. So Ram will receive cash and we are mentioning the journal entries in the books of Ram. So the journal entry will be cash account debit to. Now which word we need to use? That will be bad debts recovered. Why bad debts recovered? Because earlier we considered this item, these 4,000 rupees, as bad debts, and now we are receiving our money back. So the term will be considered as bad debts recovered. ठीक है. तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने समझा बेड डेट्स का मीनिंग और किस तरीके से वी नीड टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर स्पेसिफिकली, and what is the meaning of bad debts recovered and how we will mention this thing in the journal entry. Thank you for watching this video.